नमस्कार प्यारे बच्चों। आज आप लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा का कुछ इम्पॉर्टेंट विज्ञान का एमसीक्यू, जिसे आप लोग अच्छी तरह से पढ़ें ताकि एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर आए। तो जिसमें यहाँ पर 91 से शुरू हो रहा है और इसका कुछ प्रश्न का वीडियो पहले बना दिया गया है, तो उसे भी जाकर ज़रूर देखें। तो इसमें है प्रश्न, संवेग का एसआई मात्रक है। तो संवेग का एसआई मात्रक जो होता है वह होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। तो 91 का ऑप्शन पहला सही है। अगला प्रश्न, विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग किस लिए होता है? तो विद्युत उपकरण में अर्थ का जो उपयोग होता है वह सुरक्षा के लिए होता है। तो 92 का ऑप्शन तीसरा सही है। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा द्वारा किसी धातु पर वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो उसे कहते हैं विद्युत लेपन। तो 93 का ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न है, अस्थाई चुंबक बने होते हैं। तो अस्थाई चुंबक यानी जो चुंबक बनाए जाते हैं वह लोहा, निकिल व कोबाल्ट के मिश्र धातुओं से चुंबक बनाए जाते हैं। तो 94 का ऑप्शन तीसरा सही है। अगला प्रश्न है कि दो कोशिकाएं जो मिलकर युग्मनज बनाती हैं कहलाती हैं। तो उसे कहते हैं युग्मक। तो 95 का ऑप्शन पहला सही है। अगला प्रश्न है, प्रांकुर पौधे का कौन सा भाग है? तो प्रांकुर पौधे का परोह का भाग यानी प्ररोह है। तो इसमें 96 का ऑप्शन पहला सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसमें अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो इसमें जो है मलेरिया रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो 97 का ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका स्नेहक के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है? स्नेहक का मतलब जैसे महकना। तो इसमें 99 का जो ऑप्शन है 3 यानी गंधक पाउडर। तो 99 का ऑप्शन तीसरा सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अदीप्त पिंड है? यानी अदीप्त का मतलब जिसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है लेकिन वो किसी दूसरे के द्वारा चमकता है। तो वह है चंद्रमा। चंद्रमा में स्वयं का प्रकाश नहीं होता है लेकिन यह चमकता है सूर्य के द्वारा। तो 100 का ऑप्शन तीसरा सही है। अगला प्रश्न, एक अदीप्त ज्वाला दिखाई देती है। तो एक अदीप्त ज्वाला जो है यह लाल दिखाई देती है। तो 101 का ऑप्शन पहला सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका अत्यधिक प्रयोग ओजोन क्षरण का कारक है? यानी ओजोन को नुकसान पहुंचा रहा है। तो वह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC। तो 102 का ऑप्शन दूसरा सही है। अगला प्रश्न है, चूँकि धातुएं बजाने पर ध्वनियाँ उत्पन्न करती हैं इसलिए इन्हें कहा जाता है, यानी यह ध्वनियाँ उत्पन्न करती हैं इसलिए इन्हें सोनोरस कहा जाता है। सोनोरस अंग्रेजी शब्द है और इसका मतलब ध्वनियाँ ही होता है। तो 103 का ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथि द्वारा इंसुलिन हार्मोन्स का श्रावण होता है? तो वह है अग्नाशय ग्रंथि। तो 104 का ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है यानी क्या जरूरी होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए? तो इसमें सबसे बड़ा यानी प्रकाश ही है। अगर प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश न रहे तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। इसमें ध्वनि उच्च ताप और उच्च दाब से नहीं कोई मतलब है, लेकिन अगर प्रकाश न रहे तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ही नहीं होगी। तो 105 का ऑप्शन पहला सही है। अगला प्रश्न, उच्च वसन के समस्त यानी उच्च वसन के समय पसलियाँ यानी पसलियाँ क्या होती हैं, फूलती हैं या पचकती हैं जैसे? तो इसमें 106 का ऑप्शन है 2 यानी नीचे की ओर गति करती हैं। यानी जब लोग हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं यानी जो सांस छोड़ते हैं उसी को
उच्च वसन कहते हैं। तो उस समय यानी पसलियाँ जो हैं नीचे की ओर गति करती हैं। तो 106 का ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न, मेढक के हृदय में होता है। तो मेढक के हृदय में, वैसे जो मेढक का हृदय होता है उसके 3 भाग होते हैं। जैसे मनुष्य के हृदय के 4 भाग होते हैं, यानी 4 भाग का मतलब यानी मनुष्य का जो हृदय होता है 4 भाग होते हैं और इसमें 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं, जिसको दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय और बायां निलय कहते हैं। उसी प्रकार मेढक में 3 भाग होते हैं। जो मेढक होते हैं उसके यह 3 भाग होते हैं, 1, 2 और 3। तो इसमें कितने निलय और कितने आलिंद होते हैं? तो मेढक में जो है 2 आलिंद और 1 निलय होते हैं। तो 107 का ऑप्शन जो है यानी 107 का वह ऑप्शन 3 है, यानी 2 आलिंद और 1 निलय। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन मरुस्थलीय पौधा है? मरुस्थलीय का मतलब जो रेगिस्तानों में भी उगता है, तो वह है इसमें कैक्टस। तो 108 का ऑप्शन तीसरा सही है। अगला प्रश्न, अंड प्रजनक जीव नहीं है, यानी जो अंडा नहीं देता है, जो बच्चा देता है, यानी प्रजनन के समय बच्चा देता है। तो 109 का ऑप्शन 3 यानी बिल्ली। बिल्ली अंडा नहीं देती है, बच्चा देती है। अगला प्रश्न, आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो आनुवांशिकी के जनक मेंडल को कहा जाता है। तो 110 का ऑप्शन पहला सही है। अगला प्रश्न है कि किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा व काल्पनिक बनता है? तो वह बनता है उत्तल दर्पण में। तो 111 का ऑप्शन दूसरा सही है। अगला प्रश्न है, नेत्र लेंस होता है। तो नेत्र लेंस जो होता है वो अपसारी होता है। तो 112 का ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, यानी 1 किलोवाट घंटा में 3.6 गुणे 10⁻6 जूल होते हैं। इसे आप लोगों को याद करना पड़ेगा। 1 किलोवाट घंटा में 3.6 गुणे 10⁻6 जूल होते हैं। तो 113 का ऑप्शन 4 सही है। अगला प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो इसमें जो है टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। तो 114 का ऑप्शन 4 सही है। अगला प्रश्न, धारा कितनी प्रकार की होती है? तो जो धारा है वो 2 प्रकार की होती है। तो 115 का ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न, वैद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो वैद्युत बल्ब का जो तंतु है वो टंगस्टन का बना होता है। तो 116 का ऑप्शन 2 सही है। गेहूं की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो सबसे उपयुक्त जो मिट्टी है वह है दोमट मिट्टी। तो इसमें 117 का ऑप्शन 2 सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न इसमें है कि खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र सोडियम बाइकार्बोनेट है, या इसे बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो 118 का 4 सही है ऑप्शन। अगला प्रश्न है इसमें कि ईमेल की फुल फॉर्म होती है, यानी ईमेल की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ईमेल की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है। तो 119 का ऑप्शन पहला सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है, यानी वसा में नहीं घुलता है? तो वसा में नहीं घुलता है वह है विटामिन सी। तो 120 का ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि यहाँ पर जो है, एक गैस से भरा गुब्बारा ऊपर की ओर जाता है क्योंकि? तो क्योंकि इसमें क्या होता है, ऊपर की ओर लगने वाला बल घर्षण बल से अधिक होता है। तो इसमें 121 का ऑप्शन यह 4 सही है, यानी चौथा। अगला प्रश्न है, ब्रेल सिस्टम यानी ब्रेल सिस्टम निम्नलिखित में से
किससे संबंधित है? तो जो ब्रेल सिस्टम है वह इसमें से यानी चक्षुष विकृति युक्त व्यक्तियों से। तो इसमें यानी इसका ऑप्शन तीसरा सही है। अगला प्रश्न है कि आपतित किरण व परावर्तित किरण के बीच का कोण 120 अंश है, तब आपतन कोण है। तब आपतन कोण जो होगा यानी आपतित किरण व परावर्तित किरण के बीच का कोण 120 अंश है। तो यहाँ पर यह बता दें कि यह मानव धरातल है और यह अभिलंब है। यहाँ से प्रकाश आ रही है और यहाँ से जा रही है, और यह दोनों मिलाकर कितना है? 120 अंश है। जैसे आपतन कोण इसको कहते हैं और यानी परावर्तन कोण यह वाला है, तो दोनों मिलाकर 120 अंश है। तो यहाँ पर यह बता दें कि जितना आपतन कोण होता है उतना परावर्तन कोण भी होता है। तो इसमें आपतन और परावर्तन दोनों को मिलाकर 120 अंश है। तो 60 अंश ऑप्शन का हो यानी 60 अंश जो है वह आपतन कोण होगा और 60 अंश परावर्तन कोण का मान होगा। तो इसमें इसका ऑप्शन जो है वह 60 अंश है, यानी 123 का ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है, तो ऑप्शन से बताना है। तो वह सोचने के लिए भी, हृदय स्पंदन के लिए भी, शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी। तो इसलिए इसका ऑप्शन 4 सही रहेगा, यानी उपरोक्त सभी के लिए। अगला प्रश्न है कि गंधक, एल्युमिनियम व ऑक्सीजन तत्व किसमें उपस्थित हैं? तो यह जो है यह एल्युमिनियम यहाँ पर है, यानी ऑप्शन 3। इसमें एल्युमिनियम भी है, गंधक यानी सल्फर को कहते हैं, और ओ को ऑक्सीजन, यानी तीनों तत्व तीसरा के ऑप्शन में उपस्थित हैं। तो 125 का ऑप्शन 3 सही है।